प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आज फिर आप सब लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने का। जो मैं आज बात करने वाला हूँ उपवास के ऊपर, एक बड़ी विजेता को देखने के लिए, एक बड़ी सफलता को देखने के लिए, हर काम में हमें सफलता को देखने के लिए, तो मैं आज बात करूंगा उपवास। उपवास एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को पहुंचा सकते हैं और हम सारे कामों को, अपने जिस भी काम को हम बनाना चाहते हैं, सिर्फ वो उपवास के जरिए ही हो सकते हैं। हालेलुया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए उपवास कितने जरूरी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ पे लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने में तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब तू उपवास करे तो क्या कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने मुंह को धो और अपने सर पर तेल मल। और बाइबल बताती है तू उन कपटियों के समान उपवास न कर जो दिखावटी उपवास है। बाइबल बताती है हमें दिखावटी उपवास नहीं करने हैं, सिर्फ दिखाने के लिए फास्टिंग नहीं करनी है। दिखावटी फास्टिंग से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाइबल बताती है जब तू उपवास करे अपने मुंह धो, अपने सर पर तेल मल, ताकि जब तू गुप्त में, जब फास्टिंग में जाएगा, गुप्त में जब परमेश्वर तुझे देगा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बिना उपवास के, जो बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवासों में गया और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने एक बड़ी विजेता को अपनी मिनिस्ट्री में देखा, अपनी सेवकाई में देखा। और आप जब भी देखेंगे बाइबल में परमेश्वर के दासों को, जितने भी पुराने नियम के अगर आप उदाहरणों को लेंगे तो उन लोगों ने उपवास किया और बड़े कामों को कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप यहोशू को देखेंगे, उन्होंने 7 दिन उपवास किया, 7 दिन प्रेयर की और भजन गाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके सामने यरीहो की दीवार खड़ी थी और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा यरीहो की दीवार उनके सामने 7वें दिन नहीं खड़ी थी। क्यों? क्योंकि बाइबल आपका परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपको वो विजय दिलाना, ऐसी विजेता दिलाना चाहता है जो आज तक आपने नहीं देखी। लेकिन ये कब होगी? जब आप उपवास और फास्टिंग करेंगे और उपवासों के जरिए एक बड़े रिवाइवल को आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। जो काम नहीं बनते हैं आप उन कामों को उपवासों के जरिए पूरा होता हुआ देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आज तक आपके काम नहीं बने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं पाई है, आप फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, आप बड़ी मेहनत कर चुके हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं आप उपवास में चले जाएं और रेगुलर परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दे। और जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर देंगे, फिर देखना जैसे यरीहो की दीवार इस्राएलियों के सामने आई, जैसे वो उपवास से बाहर आए, 7वां दिन जब वो प्रेयर और फास्टिंग कर चुके थे, वो यरीहो की दीवार सामने नहीं खड़ी थी। आपके सामने भी शायद हो सकता है कुछ चीजें ऐसी आ गई हो जो यरीहो की दीवार की तरह खड़ी हो गई हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उपवास करो और प्रेयर करो, फिर देखना वो आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। एक बड़ी विजेता को आप अपने जीवन में देख पाएंगे और परमेश्वर के कार्यों को होता हुआ आप अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा है, मैंने उपवासों के जरिए बहुत सारे चमत्कारों को देखा है, बहुत से ऐसे कामों को देखा है जो काम नहीं बनते, मैंने ऐसे ऐसे कामों को बनते हुए देखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उपवास में और प्रेयर में ज़्यादा समय बिताएं। मेरा जो मैसेज होता है वो मेरा मैसेज लोगों को बढ़ाने के लिए मैं मैसेज देता हूँ, लोगों को उन्नति के लिए मैं मैसेज देता हूँ। ये मैसेज आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। सच बताता हूँ, जो लोग आज से उपवास शुरू करें, फास्टिंग शुरू करें, एक बड़ी विजेता और एक बड़े अनुग्रह को देखेंगे। जो काम आज तक नहीं बने आप उन कामों को होता हुआ देखेंगे। यरीहो की दीवार आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी।
अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।